हेलो एवरीवन। एसएससी द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल का जो नोटिफिकेशन है 2023 के लिए वो रिलीज़ हो गया है और आज की इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, फिज़िकल एंड्योरेंस या मेजरमेंट टेस्ट, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म जो है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। फॉर्म के अंदर अगर कुछ करेक्शन करनी है तो वो 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच होगी और इन पोस्ट के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो दिसंबर 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट डेट अभी कुछ टाइम बाद आप लोगों को पता चलेगी। जो दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसीज निकली है, इस वैकेंसी के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में अपियर होना पड़ेगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा फिज़िकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट में भी आपको अपियर होना पड़ेगा, जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वेस्ट है कि एसएससी की वेबसाइट से ही गैदर करें, किसी और XYZ वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ना लें। बाकी इसके अलावा हम बात करते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन की। पे स्केल की बात करते हैं तो वो लेवल 3 पर रखा गया है, 21,700 से लेकर 69,100 तक। और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो आपके सामने हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की वैकेंसीज टोटल 4,453 हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पर वैकेंसीज निकली गई हैं, जो कि बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा कांस्टेबल फीमेल की टोटल वैकेंसीज 2,491 हैं, जिसको डिवाइड करा गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आप लोग यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो। ओवरऑल टोटल वैकेंसीज 7,500 से ज़्यादा रखी गई हैं। वैकेंसी के अलावा एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 तक। यानी कि कैंडिडेट जो है वो 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद की डेट ऑफ बर्थ उसकी नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनके लिए भी यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन रखा गया है। दिल्ली पुलिस के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी एज यहाँ पे बताई गई है, कितनी एज है। अनरिजर्व के लिए 40, OBC के लिए 43 और बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए भी यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज लिमिट यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा हम जो ये डेट ऑफ बर्थ कंसिडर होगी वो आपकी क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसके बेसिस पर ही कंसिडर होगी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अब हम बात करेंगे और ये जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों, ये आपका 30 सितंबर तक, जी हाँ 30 सितंबर तक ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये है आपका 10+2, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने 10+2 पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है जिनके लिए 11th पास भी है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो 7.1.1 और 1.2 देखो। सन डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। आपके फादर या मदर में से कोई करंटली या फिर रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के अंदर काम कर चुका है तो आपके लिए 11th पास आउट भी हो तो भी चल जाएगा। या फिर यहाँ पे बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स एटसेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली, इस कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो भी 11th पास आउट हो तो आपका चल जाएगा। अदरवाइज़ जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 10+2 ही है। मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ LMW मोटरसाइकिल और कार एज ऑन डेट ऑफ PEMT। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके पास मोटरसाइकिल या कार का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वो ड्राइविंग लाइसेंस जब आपका फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह होगा उस टाइम पर आपके पास होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। याद रखिए ये ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट मेल कैंडिडेट्स के लिए है। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल। यानी कि 30 सितंबर तक क्लास 12th आपकी कंप्लीट ना रही या फिर आप इन कैटेगरीज़ में फॉल करते हो, आपकी 11th क्लास कंप्लीट ना रही तो आप एलिजिबल नहीं हो। याद रखिए जो ड्राइविंग लाइसेंस की बात मेल कैंडिडेट्स के लिए हो रही है वो आपके पास PEMT के टाइम पर होना चाहिए। अगर फॉर्म भरते टाइम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन PEMT के टाइम पर होना चाहिए। अगर आपने 10+2 किसी डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस मोड बोर्ड से कंप्लीट करी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको कुछ बोनस मार्क्स दिए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो आप यहाँ पर देख सकते हो 5%, 3% या 2% आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो ही आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। द वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क विल बी गिवन टू द कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी विच विल बी एट द फॉलोइंग स्किल्स। तो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, वहाँ का अगर डिग्री या जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको वेटेज दिया जाएगा मार्क्स के अंदर, ठीक है। बाकी वही है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करने पड़ेंगे। दिल्ली पुलिस के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अगर आप ऑलरेडी एसएससी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो लॉगिन करके अप्लाई करोगे, अदरवाइज़ न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह पर करके आपको लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म की फ़ीस 100 रुपीज़ की है और फीमेल कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन या सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी आप बोलो। एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इसके अलावा फिज़िकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, अगर जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो उसके जो मार्क्स हैं नॉर्मलाइज स्कोर के थ्रू निकाले जाएंगे। जो डेट है एग्ज़ामिनेशन की वो फ़िलहाल टेंटेटिव है दिसंबर में, इन डेट्स में चेंजेस भी आ सकते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप चॉइस पेपर आपका आएगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। इसमें सेक्शन में आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और कंप्यूटर फंडामेंटल MS एक्सेल MS वर्ड कम्युनिकेशन ये सब चीज़ें होंगी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के। ये टेस्ट आपका 100 मार्क्स का है और 90 मिनट का ये टेस्ट होगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इस टेस्ट के अंदर आपकी होगी। ये टेस्ट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में करवाया जाएगा। बाकी इस टेस्ट के बाद आंसर की वगैरह वेबसाइट पर आएंगी, उसको आप चैलेंज वगैरह भी कर सकती हो। ये जो कंपोनेंट हैं इसका डिटेल सिलेबस भी आप देख सकते हो, लाइक करंट अफेयर, जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, रीजनिंग के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी और भी जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। और ये जो आपका लेवल आएगा इसका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट आर एज फॉलोज। तो जो भी स्टैंडर्ड हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एज देखो जी, अप टू 30 ईयर अगर आपकी एज यहाँ पर इतनी रखी गई है तो रेस होगी आपकी 1600 मीटर की, जो कि 6 मिनट में आपको करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप 14 फीट की, हाई जंप 3.9 की। और अगर आपकी एज 30 से 40 साल है, जो रिलैक्सेशन होता है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलता है ना एज के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पे एज वाइज दिखाया जा रहा है आपका एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है। क्योंकि एक्स सर्विसमैन को या दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को इसलिए यहाँ पर एज वाइज दिखाया जा रहा है। जनरल जो ये 18 से 25 साल इसकी एज है तो उसके लिए आपको पहला वाला यानी कि 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस वगैरह करनी है। बाकी एज के अकॉर्डिंग 7 मिनट फिर 8 मिनट रखा गया है। और ये लॉन्ग जंप और हाई जंप का भी कंपोनेंट चेंज हुआ है एज के अकॉर्डिंग। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन लॉन्ग जंप एंड देन हाई जंप, ठीक है। अगर आप रेस में क्वालिफाई कर लिए तो आपको फिर लॉन्ग जंप के लिए और फिर हाई जंप के लिए कंसिडर करा जाएगा। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर्ड इन एनी ऑफ द 3 चांसेस, यानी कि जो 14 फीट 3/9 जो लिखा गया है इनके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। इन तीनों में से किसी एक चांस में आपको करना पड़ेगा। देयर शॉल बी नो अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस। अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए तो कोई अपील वगैरह आप नहीं कर सकते। अब ये हो गई बात फिजिकल एंड्योरेंस। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। और ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सिर्फ उन्हीं का होगा जिसने फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। तो स्टैंडर्ड देखते हैं। हाइट देखो मिनिमम 170 सेंटीमीटर और इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है कुछ हिली एरियाज़ और कुछ अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग। और ST कैंडिडेट को भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हाइट के अंदर। और जो दिल्ली पुलिस के अंदर लोग काम कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं उनके सन या डॉटर हो आप, सन मेल की बात हो रही है, तो उनको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रखा गया है।
मेल चेस्ट 81 सेंटीमीटर, मिनिमम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको दिया जाएगा। बाकी इसमें भी हिली एरियाज़ जो ऊपर बताए गए हैं और एसटी कैंडिडेट और जो डिपार्टमेंट के सन हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये फिज़िकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट की बात हो गई मेल के लिए। अब फीमेल के लिए फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो रेस 1600 मीटर की 8 मिनट में करनी है। आपके एज 30 से 40 है तो 9 मिनट में, 40 से ज़्यादा एज है तो 10 मिनट में। लॉन्ग जंप और हाई जंप का भी यहाँ पर आप नंबर्स देख सकते हो। ठीक है, और इनका भी वही है कि जो कैंडिडेट रेस में क्वालिफाई कर लेगा फिर उसको लॉन्ग जंप, और फिर लॉन्ग जंप में क्वालिफाई कर लेगा तो हाई जंप का आपको मौका दिया जाएगा। 3 चांसेस मिलेंगे आपको, तीनों में से किसी एक में करना पड़ेगा आपको। फीमेल कैंडिडेट हु आइदर प्रेग्नेंट और गेव बर्थ टू अ बेबी और हैड मिसकैरेज एट द टाइम ऑफ PEMT मे नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, यानी कि जो प्रेगनेंसी वगैरह का केस होगा वुमेन का, उनको बाद में चांसेस वगैरह दिए जाते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर बताई जा रही है। फीमेल के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें, हाइट 157 सेंटीमीटर, जिसमें 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट एज द केस में बी as mentioned above will be permissible only to those candidate who seek relaxation as per his category, यानी जो ऊपर कैटेगरी बताई गई है उन्हीं को सिर्फ रिलैक्सेशन मिलेगा। The candidate who are declared not qualified in physical endurance, that is height and chest, may prefer an appeal on the same day। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते तो आप सेम डे में अपील कर सकते हो अगर चाहो तो। कंडक्ट ऑफ PEMT एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ही इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएगा, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट को और मेडिकल एग्जामिनेशन को। द कैंडिडेट मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे कुछ बताए जा रहे हैं। कैंडिडेट शुड बी इन साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, डिजीज, विजन 6/12 विदाउट ग्लासेस, बोथ आइज, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस एंड विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस और सर्जरी। ये मेडिकल टर्म्स लिखे गए हैं। टैटूज़ कहाँ होने चाहिए कहाँ नहीं वो बताया जा रहा है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, हर एक कंपोनेंट जो है एग्ज़ाम का उससे पहले आपका हॉल टिकट वगैरह वेबसाइट पर आएगा जिसको आपको डाउनलोड करना है और उसमें लिखी गई डेट के अकॉर्डिंगली ही आपको एग्ज़ाम देने जाना है। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ बात हो रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे ये आप रीड आउट कर सकते हो। थोड़ा सा मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ऑल कैंडिडेट वॉज ऑनलाइन एप्लीकेशन आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि फॉर्म आपने भर दिया उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, जो कि अलग अलग स्टेट में कंडक्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी, ये आपको बता दिया। द कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो मेंशन कट ऑफ मार्क्स विल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ नेक्स्ट स्टेज, यानी कि कुछ कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अनरिजर्व के लिए 35%, SC/ST के लिए 30 और एक्स सर्विसमैन के लिए 25। इतने मार्क्स अगर आप लाते हो, हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये जस्ट मिनिमम मार्क्स बताए जा रहे हैं, तो आपको फिर PEMT के लिए क्वालिफाई करा जाएगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर अपियरिंग इन PEMT। नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट विल बी अराउंड 12 टाइम्स, यानी कि अगर मान लो 100 वैकेंसीज़ हैं तो 1200 कैंडिडेट को PEMT के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। एडमिशन फॉर PEMT विल बी इशूड बाय दिल्ली पुलिस, एडमिट कार्ड वगैरह दिल्ली पुलिस द्वारा इशू करे जाएंगे वेबसाइट पर। और PEMT जो होगा वो इसेंशियल है लेकिन क्वालिफाई इन नेचर है, यानी कि उसके जो मार्क्स हैं फाइनल कंसिडर नहीं करे जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, लेकिन क्वालिफाई करना उसको ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम candidate and other verification with original document will be conducted by Delhi Police at the time of PEMT। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PEMT के दौरान करा जाएगा दिल्ली पुलिस द्वारा। जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेते हैं PEMT को और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर करा जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी विल बी मेड सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल, यानी कि जो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर करा जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने PEMT और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है सब कुछ वो क्वालिफाई करा होना चाहिए। ठीक है, बाकी यही सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं कि अपनी अप्लाई करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर से चेक कर लें, और टाई केसेस में क्या रहेगा वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इनको भी आप देख सकते हो।
बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर इस नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक